वन पीस की कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब राजा और समुद्री डाकू रोजर सबके सामने मारे जाने वाले थे। लेकिन समुद्री डाकू राजा की मृत्यु से पहले एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ है? यह सुनकर समुद्री लुटेरों के राजा ने कहा कि जो कोई भी मेरे वन पीस को खोज लेगा वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। साथ ही वह सभी समुद्री लुटेरों का बादशाह भी बनेगा। और उसके बाद पता चलता है कि वन पीस की दुनिया में लुटेरों की लहर आ जाती है। और इसके साथ हमारा एपिसोड 1 शुरू होता है, जिसका नाम है आई एम लफी द मैन हु गोइंग द किंग ऑफ पायरेट्स। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक यात्री जहाज दिखाया गया है, जिसमें सभी एक साथ पार्टी कर रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच हमें उस जहाज के कुछ कर्मचारी दिखाई देते हैं, जिन्हें पानी में तैरता हुआ एक बैरल दिखाई देता है। और उन्हें लगता है कि इस बैरल में कुछ अल्कोहल होगा, इसलिए वे उस बैरल को हटाने की सोचते हैं। और वे उसी बैरल को खींच रहे हैं कि इस बीच उनका ध्यान एक समुद्री डाकू जहाज पर है। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि समुद्री डाकू उन पर हमला करना चाहते हैं। और इससे पहले कि वे कुछ करते, समुद्री डाकू उन पर एक साथ हमला करते हैं। और उसके बाद पूरे जहाज में खलबली मच जाती है, लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम नमी है, भीड़ में खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ जहाज का समुद्री डाकू दिखाई देता है, जिसका नाम मिस एल्विटा है। और मिस एल्विटा अपने एक कार्यकर्ता से पूछती हैं कि इस पूरे समुद्र में सबसे सुंदर कौन है? जिस पर कुबी मिस एल्विटा के डर से कहती हैं, बिल्कुल मैडम, आप हैं। और इसके साथ ही मिस एल्विटा कहती हैं, जाओ और इस पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लो और सबको बताओ कि मिस एल्विटा क्या है। और उसके बाद मिस एल्विटा के सारे लुटेरे एक रस्सी के सहारे उस जहाज पर कूद जाते हैं। और इसी बीच कुबी कूदने से डरती है, लेकिन यह देखकर मिस एल्विटा कहती है कि तुम बड़े कायर हो। और यहाँ आकर मिस एल्विटा ने कुबी को बहुत जोर से लात मारी। और इसके साथ ही एक सीन में हम देखते हैं कि मिस एल्विटा और उनके समुद्री डाकू उस जहाज पर आ गए हैं। और वे सबसे कह रहे हैं, आप सभी हमें अपनी कीमती चीजें दें। और इस बीच हम देखते हैं कि नामी अपने कपड़े बदलती है और मिस एल्विटा के जहाज पर जाती है। और इस बीच कुबी हमारे जहाज के तहखाने में जाता है और एपिसोड की शुरुआत में बैरल देखता है। और दूसरी तरफ नामी जहाज पर पहुंच गया है, लेकिन उसे वहां एक समुद्री डाकू मिला। लेकिन नामी उस समुद्री डाकू को एक एक करके अंदर डालता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कुबो वो बैरल ले रहा है। लेकिन तभी लेडी एल्विटा के कुछ लोग वहां आते हैं और कुबो से पूछते हैं कि आप ये बैरल कहाँ ले जा रहे हैं? जिस पर कुबो कहता है कि वह ये बैरल लेडी एल्विटा के लिए ले जा रहा है, ताकि वह उसे ये बियर दे सके और उसे खुश कर सके। जिस पर लुटेरे कहते हैं कि हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर मिस एल्विटा के लिए ले लेते हैं। और कुबो कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने कुबो का मुंह बंद कर दिया और बैरल खोल दिया। और समुद्री लुटेरे बैरल खोलने वाले होते हैं, तभी एक लड़का बैरल को तोड़कर बाहर आता है। और इस लड़के का नाम मंकी डे ल्यूफे है। और वह वन पीस की हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। और जैसे ही लफी बैरल को तोड़ता है और बाहर आता है, एक समुद्री डाकू गलती से उसके हाथ से टकरा जाता है। और उस गलती की वजह से समुद्री डाकू वहीं बेहोश हो जाता है। और ये देखकर दोनों लुटेरे लफी से कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? और ये सुनकर लफी कहती है कि यह तो बाद में पता चलेगा, पहले मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। अब लफी की ये बातें सुनकर दोनों लुटेरे निराश हो जाते हैं और लफी पर तलवार से हमला कर देते हैं। और ये सब देखने के बाद कुबो ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह लफी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन तभी लफी ने एक हाथ से उन दोनों को काट दिया। और ये देखने के बाद वो दोनों कुबो से काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर वे दोनों भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम मिस एल्विटा के साथ आएंगे, तुम यहीं रहो। और यह सुनने के बाद कुबो लफी से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मिस एल्विटा तुम्हें मार डालेगी। यह सुनने के बाद लफी कहती है कि वह सब ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और फिर लफी कुछ फलों को सूंघकर उनका पीछा करने लगता है। जहाँ लफी फलों की महक का पीछा करते हुए बेसमेंट में चली जाती है। और लफी का पीछा करने के बाद कुबो भी वहां आ जाता है। और फिर लफी बेसमेंट में आता है और बेसमेंट में सेब खाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद कुबो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मिस एल्विटा यहाँ आएगी और वह तुम्हें मार डालेगी। जिस पर लफी का कहना है कि उन्हें न तो मरने का डर है और न ही मिस एल्विटा का। और इसी के साथ लफी क्यूबो से ये भी पूछती है कि तुम समुद्री डाकू की तरह नहीं दिखते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जिस पर कुबो कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है, करीब 2 साल पहले की। 2 साल पहले जब कुबो एक छोटी नाव से मछली पकड़ रही थी, तभी मिस एल्विटा ने अपनी नाव से कुबो का अपहरण कर लिया और तभी से कुबो को मिस एल्विटा के जहाज पर केबिन बॉय का काम करना पड़ता है। और अगर वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो मिस एल्विटा उसे मार डालेगी। और यह सुनने के बाद लपी कहती है कि तुम एक तरह के डरपोक कुबो हो। जिस पर कुबो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बस मरने से डर लगता है, क्योंकि उसके कई सपने हैं जो उसे पूरे कर रहे हैं। और इसी के साथ कुबो कहते हैं कि लपी तुम्हारे सपने क्या हैं? जिस पर लपी कहता है कि मैं समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना चाहता हूँ। और इसका मतलब है कि लपी दुनिया में सबसे अच्छा समुद्री डाकू बनना चाहता है और साथ ही वह सभी जलदस्युओं का राजा बनना चाहता है। और यह सुनकर कुबो का मुंह खुला का खुला रह गया। और इसके साथ ही कुबो कहते हैं कि क्या आप पौराणिक वन पीस प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि जो भी महान वन पीस को खोजेगा वह समुद्री लुटेरों का राजा बन जाएगा। जिस पर लपी हाँ कहती है और कहती है कि वह वन पीस ढूंढकर इस समुद्र का राजा बन जाएगा। जिस पर कुबो कहता है कि तुम जैसा अकेला लड़का कभी भी समुद्री लुटेरों का बादशाह नहीं बन पाएगा। और यह सुनने के बाद लपी कुबो को थप्पड़ मारती है। पिटने के बाद कुबो कहता है कि अब तुमने कह दिया तो करोगे। और फिर लपी कहता है कि उसका पेट भर गया है और वह यहाँ से दूसरा बोर्ड लेकर जाना चाहता है। लपी को जाते देख कुबो रोने लगता है और कहता है कि काश मैंने भी तुम्हारी तरह मानसिकता बना ली होती। वह अपने सपनों के लिए मरने को तैयार होता। तो क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ लपी? जिस पर लपी का कहना है कि उसे नहीं पता कि कुबो का सपना क्या है और वह उसे कैसे पूरा करेगा। जिस पर कुबो कहते हैं कि उनका बचपन का सपना मरीन बनने का है। मरीन को मूल रूप से वन पीस की दुनिया में पुलिस कहा जाता है। और कुबो का कहना है कि मरीन बनने के बाद वह सबसे पहले मिस अलविदा को पकड़ेंगे। और कुबो मिस अलविदा का नाम लेती है कि सिर्फ मिस अलविदा ही बेसमेंट की छत तोड़ती है। और मिस अलविदा कहती हैं कि जिस तरह से मेरे समुद्री लुटेरे मुझसे कह रहे थे कि वह बहुत खतरनाक इंसान है, मैंने सोचा था कि समुद्री डाकू शिकारी मजबूत होगा, लेकिन तुम एक कमजोर लड़के हो। और फिर मिस अलविदा कुबो से वही सवाल फिर से पूछती है, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत समुद्री डाकू कौन है? जिस पर कुबो कुछ कहने ही वाली होती है कि कुबो लपी से पूछती है, यह मोटी औरत कुबी कौन है? और लपी के मुंह से मोटी औरत की बात सुनकर लगता है कि मिस अलविदा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तभी मिस अलविदा गुस्से में आ जाती हैं और लपी पर हमला कर देती हैं। लेकिन लपी आसानी से उस हमले को चकमा दे देता है और जहाज पर आ जाता है, जहां मिस अलविदा के दल के सभी लुटेरे लपी के पीछे हैं। और इन सभी लुटेरों को अपने पीछे देखकर लपी वहां से भागने लगता है। और फिर लपी दौड़ते हुए एक खंभे पर अपना हाथ रखता है और फिर लपी जैसे दौड़ रहा है वैसे ही दौड़ रहा है। वैसे उसका हाथ भी लंबा होता जा रहा है, जिसे देखकर सभी लुटेरों के होश उड़ गए हैं। और फिर लपी उन समुद्री लुटेरों पर हमला करने के लिए उस हाथ को रबर की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उनमें एक बार में ही भीड़ लग जाती है। जिसे देखकर कुबी पूछती है कि तुम लपी क्या हो? जिस पर लपी का कहना है कि वह रबर मैन है। और इन सब के बीच मिस अलविदा कहती हैं कि मैंने अभी सुना था कि शैतान फल जैसा कुछ होता है, और आज मैंने देखा कि गोंद गोंद फल की वजह से आपने रबर की ये ताकत ली है। जिस पर लपी हाँ कहती हैं। और फिर मिस अलविदा ने लपी से पूछा कि क्या तुम एक इनामी शिकारी हो जो अकेले शिकार करने आए हो? जिस पर लपी का कहना है कि वह इनामी शिकारी नहीं है, वह समुद्री डाकू है। जिस पर मिस अलविदा पूछती हैं कि अगर आप समुद्री डाकू हैं तो आपका क्रू कहाँ है? जिस पर लपी का कहना है कि अभी उनके पास क्रू नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर होगा। और यहाँ मिस अलविदा कहती हैं कि ठीक है, लेकिन तुम समुद्री डाकू हो और मैं समुद्री डाकू, और हम दोनों एक साथ नंबर 1 समुद्री डाकू बनना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम प्रतिद्वंदी हैं। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। और इधर कुबी लपी से कहता है कि तुम गलती से इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मिस अलविदा बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत बड़ा दल है। तुम मर जाओगे। लेकिन इस बीच कुबी को याद आता है कि लपी अपने सपने के लिए मरने से नहीं डरती। और इधर कुबी बहुत उत्तेजित हो जाता है और मिस अलविदा कहता है, तुम बार बार पूछते रहते हो कि समुद्र में सबसे सुंदर कौन है,
मुझे नहीं पता कि सबसे सुंदर कौन है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस पूरे समुद्र में सबसे बदसूरत महिला हो। और इधर मिस अलविदा गुस्से में कुबी पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर लपी कुबी को हटा देता है और खुद पर हमला कर लेता है। लेकिन लपी को इस हमले से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि लपी एक रबर बॉय है। और फिर लपी डेविल फ्रूट की ताकत का इस्तेमाल करके मिस अलविदा को एक खतरनाक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से मिस अलविदा फिर से बच जाती हैं। और इसी बीच वन पीस मरीन की पुलिस पायलट्स को पकड़ने जाती है। समुद्री को देखकर लपी कुबी से कहती है कि मुझे भागना है, तुम जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ। जिस पर कुबी कहता है कि अगर वह ऐसे गया तो मरीन उसे जेल में डाल देगा और खूब मारेगा, इसलिए वह अब लपी के साथ चलना पसंद करेगा। फिर कुबी और लपी एक छोटी नाव से निकल जाते हैं और लपी जाते समय नामी को देखता है और मिस अलविदा के जहाज को खाली करके नामी नाव से भाग रहा है। और फिर हम एक फिल्म में देखते हैं कि कुबी और लपी समुद्र में हैं, जहां लपी कुबी से पूछता है कि जोरो कौन है, जिस पर कुबी बताता है कि जोरो बहुत खतरनाक पायलट शिकारी है। और इसी के साथ कुबी लपी से शकी निगाहों से पूछता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जिस पर लपी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो जोरो को अपने क्रू का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वन पीस का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।